इस सर्ग में रावण का वध करने के कारण ऋषियों द्वारा श्री राम की प्रशंसा पर सीता द्वारा उसे अनावश्यक सिद्ध करना, अपने कथन के लिए सबसे क्षमा मांगना और श्री राम द्वारा पुष्कर के सहस्त्र रावण को मारने की तैयारी का वर्णन है। साथ ही यह सर्ग उन हथियारों का विस्तार से वर्णन करता है जो सहस्त्र रावण और उसके सैनिक अपने साथ ले गए थे। दानवों के सेनापतियों और सेनाध्यक्षों के अलग अलग नामों की विस्तृत सूची भी दी गई है। सीता ने कहा, हे महान संतों, उस ब्राह्मण ने मुझे 1000 सिर वाले रावण की यह कहानी सुनाई। जब मैंने इसे सुना तो मैं बहुत चकित हुई। उस 1000 सिर वाले रावण की कहानी आज भी मेरे दिल में जिंदा है। मैं उसे भूल नहीं सकती। मेरे पति ने अपनी भुजाओं के बल और सामर्थ्य से 10 सिर वाले रावण का वध किया है। वह 10 सिर वाला रावण अपने पुत्रों, अनुयायियों, भाइयों, मित्रों और रिश्तेदारों के साथ मारा गया था। मुझे बचाने के लिए उसका शहर लंका जलकर खाक हो गया और समुद्र के उस पार एक पुल का निर्माण किया गया। सुग्रीव और हनुमान की मदद से मेरे पति ने दुनिया के भले और कल्याण के लिए इस शानदार, सबसे तेजस्वी और अलौकिक कार्यों को पूरा किया। अर्थात क्योंकि रावण अंतहीन पीड़ा दे रहा था, उसे मारकर दुनिया में शांति की झलक फैल गई थी। इसके बावजूद मेरे पति ने जो कुछ भी किया वह मेरे दिल में महान या आश्चर्यजनक या प्रशंसा के योग्य प्रतीत नहीं होता है। जब वह उस 1000 सिर वाले दुष्ट और पापी रावण को जीतने और मारने में सक्षम होंगे, तभी उनकी सच्ची प्रसिद्धि और वीरता फैलेगी और दुनिया में मजबूती से स्थापित होगी। तब यह दुनिया वास्तव में और सच्चाई से उस रावण द्वारा फैलाई गई भयावहता से मुक्त हो जाएगी। पवित्र अग्नि के समान आदरणीय है ब्राह्मण, इस कारण आप मुझे मेरे उपहास करने, बार बार बोलने, अभद्रता और फटकार लगाते हुए दिखाई देने के लिए क्षमा करें। इन वचनों को सुनकर सभी एकत्रित संतों और ऋषियों ने सीता की प्रशंसा की और उनके साहस और स्पष्टवादिता के लिए उनकी प्रशंसा की। उन्होंने जानकी के दीर्घकालिक कल्याण और दुनिया की भलाई के लिए उनके विचार की प्रशंसा की। सीता के इन प्रेरक और सम्मोहक शब्दों को सुनकर, जो उत्साहजनक और उकसाने वाले थे और जिन्होंने श्री राम में स्वाभिमान, गरिमा, मर्दानगी और वीरता की आग जलाई थी, श्री राम ने शेर की तरह दहाड़ लगाई और युद्ध की घोषणा की। प्रभु ने तुरंत अपनी आवाज उठाई और आक्रमण के लिए तैयारी का शाही आदेश दिया। श्री राम ने घोषणा की, हे ऋषियों, मैं उस रावण को आज ही परास्त करने के लिए तुरंत जाऊंगा। उन्होंने अपने भाइयों लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न को आवश्यक निर्देश दिए। श्री राम ने कहा, वानरों के राजा मित्र सुग्रीव के मुख्यमंत्री और श्री राम के प्रबल भक्त हनुमान, भालुओं के राजा जामवंत और अयोध्या की सेना के साथ हम वहां तुरंत जाएंगे। यह कहकर सबसे वीर शस्त्रधारी श्री राम ने पुष्पक नामक दिव्य रथ का स्मरण किया और उसे आमंत्रित किया। याद आते ही देवताओं का सबसे उत्कृष्ट पुष्पक विमान वहां आ गया। पुष्पक वास्तव में एक हवाई जहाज था। यह कुबेर, देवताओं के कोषाध्यक्ष और 10 सिर वाले रावण के सौतेले बड़े भाई का था। पुष्पक के असली मालिक कुबेर को हराने के बाद इसे लंका के रावण ने जबरन छीन लिया था। श्री राम द्वारा लंका से अयोध्या वापस आने के बाद इसे इसके असली मालिक कुबेर को वापस भेज दिया गया था। उस समय श्री राम ने पुष्पक से अनुरोध किया था कि जब भी वह अपनी सेवा के लिए मांगे तो वह उनके पास आ जाए। श्री राम सबसे पहले उस पर सवार हुए। उसके बाद सभी योद्धा और बिजली के बहुत सारे फव्वारे की तरह चमकते हुए उनके भाई भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न पुष्पक विमान पर चढ़े। शत्रु पर विजय प्राप्त करने की क्षमता रखने वाले सभी प्रमुख वानरों के साथ साथ सुग्रीव भी विमान में सवार हुए। भुजाओं में बलवान राजा विभीषण भी अपने राक्षसों के साथ सवार हो गए। उन्होंने अपने माता पिता से अनुमति नहीं ली या सूचित नहीं किया। सीता से उत्तेजित और प्रेरित और श्री राम के आदेश पर उन्होंने भगवान के कार्य को पूरा करने के लक्ष्य पर शुरुआत की।
इस श्लोक से पता चलता है कि जब कोई प्रभु का कार्य करने के लिए आगे बढ़ता है तो अपने बड़ों जैसे माता पिता और गुरु को सूचित करने या अनुमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं होती। इसके अतिरिक्त यदि कोई भगवान के बताए हुए लक्ष्य पर जाता है तो अन्य देवताओं का कोई आह्वान भी आवश्यक नहीं है। जब प्रभु का कार्य दांव पर हो तो इन शिष्टाचारों, औपचारिकताओं और परंपराओं का पालन करने की आवश्यकता नहीं है। सुमंत्र जैसे मंत्री और वे सभी ऋषि जो वहां इकट्ठे हुए थे वे समाज के साथ थे। वे सबसे बहादुर, मजबूत, बलशाली, शक्तिशाली और पराक्रमी योद्धा जो विभिन्न प्रकार के शस्त्रों और हथियारों से लैस थे, सबने एक उग्र सिंहनाद यानी युद्ध घोष किया। श्री राम के धनुष और उनकी गर्जना से पृथ्वी और पहाड़ हिल गए और कांपने लगे। विभिन्न ग्रहों जैसे आकाशीय पिंड टूट गए और उनमें से छींटे और छर्रे पृथ्वी पर गिरने लगे, अर्थात आकाश से उल्काओं की बौछार हो रही थी। नदियां सूखने लगी और सागर ने अपनी हदें छोड़ दी, अर्थात समुद्र का पानी गर्म हो गया और एक ऊंची लहरों की ज्वार के दौरान इसने भूमि के बड़े हिस्से को जलमग्न कर दिया। समुद्र की कुछ विशाल लहरें द्वीप के नीचे गायब हो गई और कुछ नई लहरें आ गईं। सुग्रीव, हनुमान, नील और जामवंत सभी श्री राम के आदेश पर आगे बढ़े। उनके हाव भाव और व्यवहार से ऐसा प्रतीत होता था मानो आकाश उन्हें निगल रहा हो, अर्थात सेना इतनी बड़ी संख्या में और इतनी बड़ी गति और जोश के साथ चली कि वह आकाश को अंत तक ढकती हुई ऐसी प्रतीत हुई मानो उसे लगभग निगल रही हो। ऐसा प्रतीत होता था मानो आकाश सेना द्वारा उठाए गए धूल के घने बादल से ढका हुआ है, जो इसे पूरी तरह से दृश्य से अस्पष्ट हो रहा है। तब श्री राम धनुष धारण कर सीता के साथ दिव्य और भव्य पुष्पक विमान पर बैठ गए। इस विमान को अपनी मर्जी से चलाया जा सकता था। वे सभी महान वीर पुष्पक पर सवार हुए। सीता और अपने भाइयों के साथ सबसे बहादुर और मजबूत श्री राम भी इसमें सवार हुए। इस श्लोक में पुष्पक विमान के बारे में संक्षिप्त व्याख्या ही आश्चर्यजनक कल्पनाओं को जन्म देती है। निश्चित रूप से और स्पष्ट रूप से पुष्पक कोई साधारण शाही विमान नहीं था जो केवल महान देवताओं और राजाओं के लिए था। यह एक विशाल सैन्य परिवहन विमान रहा होगा जो अपने शस्त्रों और हथियारों के साथ पूरी सेना को समायोजित करने के लिए काफी बड़ा था। उन सभी में असीम क्षमता थी और उन्हें दुश्मनों के महान विजेता के रूप में सम्मान पूर्वक मान्यता दी गई थी। श्री राम ने अपने साहसिक और उत्साहजनक शब्दों से उन सभी का उत्साह बढ़ाया। उनके निर्देश पर पुष्पक पृथ्वी से उठा और आकाश मार्ग की ओर चल पड़ा। यह मन, हवा और पौराणिक गरुड़ की तेज गति के साथ आगे बढ़ा। कुछ ही समय में यह पुष्कर द्वीप या मानस झील के उत्तर में स्थित एक छोटे से महाद्वीप पर पहुंच गया। जब वे वीर और पराक्रमी योद्धा मानस झील के उत्तरी किनारे पर पहुंचे तो उन्होंने जो देखा उसे देखकर चकित और भौचक्के रह गए। वे बार बार आश्चर्य से चिल्ला उठे, कितना अद्भुत और मनमोहक दृश्य है, कितना विस्मयकारी, रहस्यमयी और कितना आश्चर्यजनक है जो हम अपने सामने देख रहे हैं। राघव श्री राम अपने भाइयों और वानरों के साथ शेर की तरह दहाड़े, अर्थात उन सब ने ऊंचे स्वर से युद्ध का सिंहनाद किया। फिर उन्होंने अपने धनुष की डोरी खींच दी। युद्ध की गड़गड़ाहट और जोरदार शोर न केवल आकाश और पृथ्वी के हर नुक्कड़, कोने, गुफा, गड्ढों और दरारों में फैल गया, बल्कि भूमिगत और नीचे की दुनिया तक पहुंचने के लिए पृथ्वी की दरारों और छिद्रों में भी घुस गया। अर्थात श्री राम और उनकी सेना द्वारा उठाए गए युद्ध के कोलाहल से सारा विश्व गूंज उठा। 1000 सिरों वाला रावण पूरी तरह से अचंभित था और अचानक इस अप्रत्याशित स्थिति पर आश्चर्यचकित था। उसने कहा, यह क्या है? वह सतर्क हो गया और सीधा खड़ा हो गया। सारे दैत्य क्रोधित होकर शीघ्रता से मामले की पड़ताल करने
और उथल पुथल के कारणों का पता लगाने के लिए निकल पड़े। उन्होंने कहा, आइए पता करें कि यह शोर कहाँ से आ रहा है और इस अभूतपूर्व उथल पुथल और उपद्रव का कारण क्या है। इस प्रकार वह बलवान और वीर दैत्यों का राजा क्रोध, चिड़चिड़ापन, झुंझलाहट और घृणा से अपने होठों को चबा चबा कर बड़ी तेजी से नगर के बाहर निकल आया। उसके साथ अन्य महान दानव सरदार भी थे जो उसके जैसे ही मजबूत, बहादुर और शूरवीर थे। उसके 1000 चेहरे एक साथ सभी 12 आदित्यों की तरह चमक रहे थे। पुराणों के अनुसार आदित्य 12 पौराणिक सूर्य हैं और वे कयामत के समय एक साथ चमकते हैं। उनका उल्लेख करते हुए वाल्मीकि इस बात पर जोर देना चाहते हैं कि सहस्र रावण क्रोध और झुंझलाहट में इतना उग्र हो गया था कि वह कयामत के दिन दिखाई देने वाले परिदृश्य से मिलता जुलता प्रतीत होता था, जब सभी पौराणिक सूर्य एक साथ चमकते हैं। उसकी 2000 भुजाएं और 2000 आंखें थीं। वह कयामत के दौरान दिखाई देने वाले विशाल काले भयानक बादल से मिलता जुलता था। उसका क्रोध इतना उग्र था कि वह वडवाग्नि नामक भयंकर अग्नि के समान था। वडवाग्नि प्रसिद्ध भूमिगत आग है जो समुद्र को सुखा देती है और जिसके परिणाम स्वरूप रेगिस्तान के बड़े हिस्से का निर्माण होता है। 1000 सिरों वाला रावण एक युद्ध रथ पर चढ़ गया जो इतना विशाल था कि उसने 1000 योजन यानी लगभग 800 मील के क्षेत्र को ढक लिया और यह सूर्य की चमक से चमक रहा था। उसने इसमें विभिन्न प्रकार के हथियार और शस्त्र एकत्रित किए, जैसे पारिग और प्रास और साथ ही तोमर। पारिग और प्रास प्राचीन भाला या चाकू की तरह के शस्त्र हैं और तोमर एक ऐसा हथियार है जिसमें एक लंबी लकड़ी की छड़ होती है जिसमें दुश्मन के सिर को नष्ट करने के लिए हथौड़े जैसा सिरा लगा होता है। वह स्वयं भुशुंडी, परशु, घंटा, लोहा मुदगर, चक्र, पाश और तीर जैसे अन्य हथियारों के साथ पहुंचा। भुशुंडी कुल्हाड़ी की तरह बनाया गया एक प्राचीन हथियार है। परशु एक कुल्हाड़ी है जो युद्ध में प्रयोग की जाती है। घंटा एक जंजीर से जुड़ा वजन है। लोहा मुदगर एक डंबल प्रकार का हथियार है। चक्र एक प्रकार का उस तरह है जिसके तीर दांतीदार किनारे के ऊपर एक युद्ध चक्र लगा होता है। पाश लोहे की पकड़ या जाल की भांति एक शस्त्र है। तीर बांस की एक लंबी छड़ होती है जिसकी नोक पर तिकोने लोहे से बना छर्रा लगा होता है। तीर को धनुष की डोर पर तान कर छोड़ा जाता है जो तीव्र गति से जाकर वार करता है। सहस्र रावण के पास युद्ध सामग्री में हजारों हथियार और शस्त्र थे। वे सभी बहुत ही अडिग और चाकू की तरह तेज और प्रभावी थे। कुछ नुकीले धार वाले हथियार जो उसने लिए थे वे अर्धचंद्राकार रूप में एक दरांती के आकार के थे। उसके पास कई प्रकार के धनुष थे। जहाँ श्री राम तैयार होकर धनुष लिए हुए थे, वहाँ 1000 सिरों वाला रावण तुरंत उनका सामना करने के लिए उस स्थान पर उपस्थित हुआ। उसकी क्रोधित आंखें जलते उल्का की तरह चमक उठी। उग्र क्रोध से आग और गंधक थूकते हुए वह गरजने लगा, यह कौन दुश्मन है जो मेरे शहर में शेर की तरह इतनी जोर से दहाड़ने की हिम्मत करता है? कोई तो है जो मेरा विरोध करता है। यह मेरे लिए बड़ी शर्म और चिंता का विषय है। यहाँ तक कि इंद्र और अन्य देवता भी मेरे अधीन हैं। वे मेरे सेवकों और दासों के समान हैं। मैं स्वर्ग को एक छेद, एक खाई या एक गुफा के अंदर नीचे की दुनिया में रख सकता हूँ और पाताल में डाल सकता हूँ। मैं आसानी से सभी मनुष्यों को झुंड में ले जाकर उन्हें वहाँ भर सकता हूँ। मैं मेरू पर्वत जैसे विशाल पहाड़ों को कुचलकर मिट्टी बना सकता हूँ। मैं भगवान के धाम को मनुष्यों की दुनिया में बदल सकता हूँ और इसके विपरीत भी कर सकता हूँ। मैं अपने नाखूनों की नोक से पृथ्वी और शेषनाग दोनों को उलीच सकता हूँ और उन्हें ब्रह्मांड से बाहर निकाल सकता हूँ। वास्तव में मैं पहले से ही ऐसा कर रहा था जब ब्रह्मा ने आकर मुझे रोका था। यदि ब्रह्मा ने आकर मुझे रोका ना होता तो मैं इस धरती पर राक्षसों के अतिरिक्त किसी और को नहीं रहने देता। मैं सूर्य और चंद्रमा की भूमिका ग्रहण करता और सौर और चंद्र तिथि पत्र की विभिन्न तिथियों की घटना को नियंत्रित करता।
मैं अकेले ही बादलों, इंद्र, यम, अग्नि देवता, जल देवता और कुबेर की भूमिका निभा सकता हूँ। अर्थात वर्षा द्वारा पृथ्वी की सिंचाई करके बादलों और वर्षा को नियंत्रित करने वाले भगवान इंद्र का कार्य करके मृत्यु के देवता और मृत व्यक्ति के भाग्य का फैसला करने वाले यम, अग्नि देवता, जल देवता और कुबेर जो स्वर्ग के कोषाध्यक्ष हैं, सबके विभिन्न कार्यों की शक्ति अपने हाथ में ले सकता हूँ। इस प्रकार विभिन्न प्रकार से गर्जना और चिल्लाहट करते हुए राक्षसों का राजा अपने प्रमुख सेनापतियों और सेना के सेनाध्यक्षों के साथ युद्ध के मैदान में उस स्थान पर आया जहाँ श्री हरि उससे मिलने के लिए खड़े थे। वे सभी आक्रामक और रक्षात्मक दोनों तरह के हथियारों की एक विस्तृत श्रृंखला से लैस थे। उनके साथ सैनिकों की असंख्य भीड़ और योद्धाओं के विशाल स्तंभ रथों पर सवार होने के साथ साथ पैदल चल रहे थे। उनमें से प्रत्येक इतना शक्तिशाली, दिलेर और मजबूत था कि इस दुनिया में कोई भी उनके सामने खड़े होने या युद्ध में उनका सामना करने की उम्मीद नहीं कर सकता था। ऋषि वाल्मीकि ने इस रामायण का वर्णन बड़े ध्यान से सुन रहे ऋषि भारद्वाज से कहा, हे भारद्वाज, अब मैं दानव सेना के उन प्रमुख सेनापतियों में से कुछ के नामों की सूची दूंगा। ध्यान से सुनो। वे कोटिश, मनस, पूर्ण, शल, पाल, हलिमुखी, पिच्छल, कौणप, चक्र, कालवेग, प्रकालक, हिरण्यबाहु, शरण, कक्षक, कालदंतक, कुछांडक, मंडलक, पिंड सेकता, रभेणक, उच्छीक, करभो, भद्रो, विश्वजेता, विरोहण, शिली, शलकरो, मूक, सुकुमार, पररेषण, मुदगर, शशरोमा, सुरोमा, महाहनु, पारावत, पारियात्र, पांडुरो, रोहिण, कृष, विहंग, शर्भो, मोद, प्रमोद, सैतापन, क्रिकर, कुंडलो, वेणी, वेणीस्कंध, कुमारक, बाहुक, शंखवेग, धूर्तक, पात, पातक, शंकुकर्ण, पिटरक, कुटीरमुख, सेचक, पूर्णांगद, पूर्णमुख, प्रभाष, शकुली, हरि, अमाहिट, कामठक, सुषेण, मानस, व्यय, भैरवी, मुंड, देवांग, पिशंग, उडपालक, ऋषभो, वेगवान नाम, पिंडारक, महाहनु, रक्तांग, सर्वसारंग, समृद्ध, पाठवासक, वराहक, रावणक, सुचित्र, चित्रवेगिक, पराशर, तरुणिक, मणिस्कंद और आरुणी हैं। इस प्रकार यहाँ ऊपर सूचीबद्ध राक्षस सेना के सेनापतियों की कुल संख्या लगभग 88 है। हे ब्राह्मण भारद्वाज, ये वही हैं जिनकी बड़ी ख्याति है। अन्य भी हैं, लेकिन मैंने उन्हें सूचीबद्ध नहीं किया है क्योंकि सूची बहुत लंबी हो जाएगी। जो श्री राम से युद्ध करने आए थे, उनकी गिनती करना नामुमकिन है। वे सभी विभिन्न आकार और अलग अलग रूप वाले थे। कुछ का चेहरा ऐसा था मानो उनका खून नीला हो, अर्थात उनकी नसों में जहर बह रहा था। दूसरों का रंग सफेद था। वे सभी देखने में बहुत ही भयानक, दुर्जेय, डरावने, विशाल और भीमाकार शरीर वाले, सबसे मजबूत, पराक्रमी और साहसी थे। किसी के 7 और किसी के 2 सिर थे, जबकि अन्य के शरीर पर 5 सिर थे। वे प्रलय के दिन की आग की तरह सबसे क्रूर थे। उनके शरीर भीषण आग के सदृश थे। उनके पास महान, विशाल और स्थूल काय शरीर थे। वे युद्ध के मैदान में बहुत तेज, फुर्तीले और सक्रिय थे। वे विशाल पर्वतों के शिखर के समान ऊंचे और मजबूत थे। उनकी छाती 2 योजन नापी गई, यानी उनकी छाती 16 मील की दूरी जितनी थी। उनकी ऊंचाई लगभग 1 योजन यानी 8 मील जितनी लंबी थी। वे अपनी इच्छानुसार कोई भी रूप धारण कर सकते थे और जितनी आवश्यकता हो उतनी शक्ति प्राप्त कर सकते थे। उनकी चमक जलती हुई आग की भीषण गर्मी के समान थी। वे बहादुर, दिलेर और मजबूत थे। वे कई नुकीले हथियारों से अच्छी तरह से लैस थे, जिन्हें शूल कहा जाता था। उन्होंने सुरक्षा के लिए संबंधित ढालें ले ली। वे विभिन्न प्रकार के शानदार और आकर्षक अस्त्र शस्त्रों, हथियारों और युद्ध सामग्रियों से लैस थे, जो आक्रामक
और साथ ही रक्षात्मक भी थे। उनके पास असंख्य रूप, चेहरे और पोशाकें थीं। उन्होंने उतनी ही संख्या में अलंकरण और सम्मान पहने थे जो उन्होंने पहले के युद्धों के दौरान अपनी उपलब्धियों और कारनामों के कारण हासिल किए थे। अब सुनिए रावण की सेना के कुछ अन्य सेनापतियों के नाम जो विशाल दानव सेना के विभिन्न विभागों के सेनापति थे। शंकुकर्ण, निकुंभ, पद्म, कुमुद, अनंत, द्वादशभुज, कृष्ण, उपकृष्ण, घ्राणशिर्वा, कपिस्कंद, कांचनाक्ष, जलंधम, अक्षसंतर्दन, ब्रह्मन कुंदीक, तम, भ्रकृत, एकाक्ष, द्वादशाक्ष, एकजटा, सहस्रबाहु, विकट, व्याघ्र, क्षितिकंपन, पुण्यनाम, अनुनाम, सुवक्त्र, प्रियदर्शन, परिश्रित, कोकनद, प्रिय माल्यानुलेपन, अजोदर, गजशिर, सकंधाक्ष, शतलोचन, ज्वालाजीव, कराल, सितकेश, जटी, हरि, चतुर्दष्ट, ओष्ठजीव, मेघनाथ, पृथुश्रवा, विकृताक्ष, धनुर्वक्त्र, जाठर, मारुताशन, उदाराक्ष, रथाक्ष, वज्रनाभ, वसुप्रभ, समुद्रवेग, विपेंद्र, शैलकंपी, वृषमेश, प्रभा, नान, उपनंदक, धूम्रश्वेत, कलिंग, सिद्धार्थ, वरद, प्रियक, एकनंद, गोनंद, प्रतापवान, आनंद, प्रमोद, स्वास्तिक, ध्रुवक, क्षेमबाहु, सुबाहु, सिद्धपात्र, सुवृत, गोवृज, कानकापीड, महापारिषदेश्वर, गायनो, दमन, बाण, खंग, वीर्यवान, वैताली, गतिताली, कथक, वातिकौ, हंसज, पंकदिक, धान, समुद्र, उन्मादन, रणोत्कट, प्रहास, वेद सिद्ध और नंदक। इस प्रकार दानव सेना के विभिन्न विभागों के सेनापतियों की कुल संख्या लगभग 93 है। रावण की सेना के इन सभी महान वीर सेनाध्यक्षों और सेनापतियों ने अपने आप को एक विस्तृत श्रृंखला और विभिन्न प्रकार के आक्रामक और रक्षात्मक हथियारों से लैस किया था। वे हंसों, बकरियों के साथ साथ भैंसों और बैलों पर सवार हुए। वे क्रोधित शेरों की तरह दहाड़ते और गरजते हुए श्री राम का सामना करने के लिए युद्ध के मैदान में आए। इस प्रकार ऋषि वाल्मीकि द्वारा लिखित अद्भुत रामायण नामक प्राचीन महाकाव्य के 18वें सर्ग का अंत होता है। इसमें पुष्कर के 1000 सिर वाले रावण को चुनौती देने के लिए श्री राम के अपनी सेना के साथ आगमन, चुनौती का सामना करने के लिए सहस्र रावण की विशाल सेना के नामों एवं शस्त्रों का वर्णन किया गया है।